नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुबेस IAS PCS एकेडमी के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिच्छेद 1 के बारे में। तो यहाँ आपको बताया गया है, आपको ध्यान से पढ़ना है। किसी भी परिच्छेद को मैंने आपको बताया था कि पहले ध्यान से पढ़ना है उसको। आप कोशिश ये करें कि पहली ही बार में पढ़ें, ठीक है। दूसरी बार में आपको ज़्यादा प्रयास ना लगाना पड़े, ठीक है। तो पहले ध्यान से पढ़िए इसको कि ठोस अपशिष्ट के जैव भाग को खाद में बदलने के अनेक लाभ हैं, जैसे कि निस्तारण योग्य अपशिष्ट की मात्रा में कमी, खाद्य भंडारण के पर्यावरणीय प्रभावों की कमी और कृषि कार्यों में उपयोग के लिए सुरक्षित सामग्री का उत्पादन। अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ देशों की भांति कुछ अन्य देशों की मृदा में जैव पदार्थ की मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता मृदा में पोषक तत्व की वापसी की दृष्टि से जैव अपशिष्ट पुनर्चक्रण का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। जैव कृषि गतिविधियों के साथ साथ मृदा उर्वरता में सुधार की दृष्टि से खाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि परिच्छेद के अनुसार ठोस अपशिष्ट के जैविक अंश को खाद में बदलने से कौन सा लाभ अर्जित किया जा सकता है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं: पर्यावरणीय धारणीयता, पोषक तत्वों की प्रचुरता, मृदा की उर्वरता में वृद्धि या विक्रय योग्य खाद्य उत्पाद। अगर आपने इस पैराग्राफ को ठीक से पढ़ा है तो आप पहले ही ऑप्शन में बता देंगे कि पहला जो प्रश्न है आपका, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ मृदा की उर्वरता में वृद्धि की बात होती थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ठोस अपशिष्ट के जैविक अंश को खाद में बदलने से अर्जित लाभ में पर्यावरणीय धारणीयता का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए के सही होने की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार पोषक तत्वों की प्रचुरता और विक्रय योग्य खाद्य उत्पाद के लाभों का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि परिच्छेद के अंत में ठोस अपशिष्ट के जैविक अंश को खाद में बदलने से मृदा की उर्वरता में वृद्धि होने से लाभ रहेगा। इस प्रकार विकल्प जो आपका सी है वो सही उत्तर होगा आपका। अब इसी के साथ यहाँ पे क्या है, अगला जो प्रश्न है आपका वो है परिच्छेद के अनुसार कृषि भूमि पर ही खाद का प्रबंधन करने पर प्रत्यक्ष परिणाम निम्नलिखित में से क्या हो सकते हैं। अब यहाँ आपको क्या बताया, फलों सब्जियों की अधिक पैदावार, मृदा की उर्वरता में सुधार, खाद की मात्रा और वजन में कमी या उपयुक्त सभी। अब वही बात है कि मृदा की उर्वरता में सुधार, उसी चीज़ की तो बात कर रहा है ना। फोकस कहाँ कर रहा है, आपको ये देखना है कि वो फोकस क्या है, उसका कहने का मकसद क्या है, ठीक है। बात क्या कहना चाह रहा है वो, उस बात को समझना है आपको कि मृदा की उर्वरता में सुधार। अब जैसे आपको कहा है कि खाद की मात्रा और वजन में कमी जो है वो खाद के प्रबंधन या रखरखाव को इंगित करता है और यह खाद की मात्रा में कमी का प्रत्यक्ष प्रतिफल नहीं हो सकता। इसके फलस्वरूप कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विकल्प सी जो है वो सही नहीं हो सकता। परिच्छेद के अंत में लिखा गया है कि खाद से मृदा की उर्वरता में सुधार होता है, जिससे सब्जियों और फलों की अधिकाधिक पैदावार होती है। अतः प्रत्यक्ष प्रतिफल मृदा उर्वरता में सुधार का होना है, न कि बेहतर पैदावार का प्राप्त होना। इसलिए विकल्प आपका बी जो है वो ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आपको सभी परिच्छेद करके चलने हैं। धन्यवाद।